पहाड़ियों के बीच बसा था चंद्रपुर नाम का एक शांत गांव। यह गांव अपने नीले पानी के झरनों और पुराने मंदिर के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहता था केशव, एक साधारण, शांत और सच्चे स्वभाव का युवक। केशव बचपन में ही अनाथ हो गया था। मंदिर के पुजारी ने उसे शरण दी थी। केशव मंदिर की देखभाल करता, घंटियां बजाता और यात्रियों के लिए पानी भरकर लाता। गांव वाले कहते थे, अगर सच्चाई का चेहरा देखना हो तो केशव को देख लो। लेकिन किसे पता था कि यही सच्चाई एक दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी। सुबह का समय था। आसमान हल्का गुलाबी, ठंडी हवा पहाड़ियों से उतर रही थी। मंदिर की घंटियों की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। केशव रोज की तरह नीलकुंड झरने की ओर जा रहा था। वहीं से मंदिर के लिए जल लाया जाता था। नीलकुंड सिर्फ एक झरना नहीं था, वह राज परिवार के लिए पवित्र स्थान माना जाता था। उस दिन वहां पहुंची थी राजा की बहन राजकुमारी अन्वेषा और उसकी दासी मालती। राजकुमारी बोली, महल की दीवारों में दम घुटता है मालती। यहाँ आकर लगता है जैसे मैं फिर से सांस लेना सीख रही हूँ। देवी, यह स्थान आम लोगों के लिए नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा देवी। अगर किसी ने हमें देख लिया तो यह घोर अपराध होगा। अचानक ऊपर पहाड़ी से पत्थर लुढ़कता है। झाड़ियों में हलचल होती है। मालती घबरा जाती है। वहाँ कोई है। राजकुमारी का चेहरा सख्त हो जाता है। अगर किसी ने हमें देख लिया तो यह घोर अपराध होगा। उसी समय नीचे रास्ते से केशव गुजरता है। उसकी नजरें जमीन पर, हाथ में कलश। झाड़ियों में हलचल हुई, वही है देवी। वह बिना रुके आगे बढ़ता है। राजकुमारी की आवाज गूंजती है। केशव चौंक कर रुकता है। माफ कीजिए देवी, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम जैसे लोग भोले बनने का नाटक करते हो, मैं तुम्हें दंड देती हूँ। मैं मंदिर का सेवक हूँ, मेरी नजर कभी ऊपर नहीं उठती। पर क्रोध में अंधी राजकुमारी ने एक भी बात नहीं सुनी। जहां जाओगे अपमान मिलेगा और कोई तुम्हारे सच पर विश्वास नहीं करेगा। अगले दिन चंद्रपुर बदल चुका था। जिस केशव को लोग प्रणाम करते थे, अब उसी से दूरी बना रहे थे। राजघराने का अपमान करने वाला ऐसे लोग मंदिर में रहने लायक नहीं। पुजारी ने भी उसे जाने को कह दिया। केशव खाली हाथ, टूटे मन से गांव छोड़ देता है। रात का समय, जंगल गहरा और डरावना, आसमान में बादल। केशव रोते हुए बोलता है, अगर सच ही अपराध है प्रभु, तो झूठ इतना ताकतवर क्यों है? तभी सामने आग की हल्की लौ दिखती है। एक वृद्ध योगी ध्यान में बैठे थे। दुख ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया वत्स। केशव सब कुछ बता देता है।
योगी बोले। श्राप क्रोध से निकला है और क्रोध अंधा होता है। 3 बातें याद रखो। पहली, अपने मन को शुद्ध रखो। दूसरी, समय से पहले न्याय मत मांगो। तीसरी, नीलकुंड फिर से जाना होगा, वहीं सच छुपा है। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन वही नीलकुंड भारी बारिश में राजकुमारी का घोड़ा फिसल जाता है। वह झरने में गिर जाती है। चारों तरफ अंधेरा और शोर। उसी समय केशव वहां पहुंचता है। बिना सोचे वह कूद जाता है, राजकुमारी को बचाकर बाहर लाता है। बेहोशी में राजकुमारी बुदबुदाती है। मैंने उसे देखा ही नहीं। राजकुमारी की आंखें खुलती हैं। मुझे क्षमा कर दो। देवी, सच को माफी की जरूरत नहीं होती। कुछ समय बाद चंद्रपुर फिर से शांत था। मंदिर की घंटियां फिर बज रही थीं। लेकिन केशव अब पहले जैसा नहीं था। वह जान चुका था सच्चाई की राह अकेली होती है, पर अंत में उजाला उसी का होता है।